Hi friends, welcome. Today we are here to discuss for standard 10th first flight book for English subject and chapter 3 two stories about flying. Friends, this is the second part of this chapter. In first part we have discussed a story, His First Flight by Liam O'Flaherty. This is the second one, a black aeroplane. हिज फर्स्ट फ्लाइट जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने एक सीगुल बर्ड का उसने अपने फर्स्ट फ्लाइट कैसे उड़ना सीखा, उसने उसके फैमिली ने उसको कैसे सपोर्ट किया और लास्ट में वो सक्सेसफुली कैसे उड़ सका. तो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में दोनों स्टोरीज फ्लाई यानी कि उड़ने के बारे में ही दिया हुआ है. इन सेकंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन by Frederick Forsyth. Here we are given a story of a pilot who was going to his hometown, but he faced some trouble while flying. So what kind of trouble? So he faced a thunderstorm. तो उसने बहुत ही मुश्किलों का सामना किया और उसने स्टॉर्म को फेस किया. मगर स्टॉर्म को देखकर उसने अपना फ़्लाइट कैंसिल नहीं किया और उसने आगे जाने का फाइनली डिसीजन ले लिया. बट व्हाट हैपन कि वो पूरे क्लाउड का जो स्टॉर्म होता है उसमें फंस जाता है और उसको अपनी पूरी जो प्लेन्स की मशीन होती है जैसे कंपास और मशीन्स वो सब बंद हो जाती हैं और लास्ट में एक स्ट्रेंज सा एरोप्लेन, अनजाना सा एरोप्लेन उसे हेल्प करता है और वो सेफली पेरिस में लैंड करता है. सो दिस इज़ द स्टोरी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. पार्ट 2, द ब्लैक एरोप्लेन. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. Mane, it was a time of evening dusk and as it is given that the moon was coming in the east. Mane वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था? She was going into the west. तो वेस्ट में जा रहा था. Is telling about the atmosphere कि भाई एकदम क्लियर सा एटमॉस्फेयर था, कोई भी प्रॉब्लम हो फ्लाइंग में ऐसा कुछ लग रहा नहीं था. देयर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई कि कोई भी क्लाउड भी नहीं दिख रहा था. द एटमॉस्फेयर वॉज वेरी क्लियर. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड. और राइटर भी बहुत खुश था कि वो अपनी उड़ान भर रहा था और नीचे जो कंट्री साइड में जो लोग थे रात नाइट का टाइम था तो वो सब स्लीपिंग सो रहे थे. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. तो राइटर अपना स्टोरी अपनी बात बताते हैं कि वो क्या उड़ा रहे थे. इट्स अ डकोटा, इट्स अ काइंड ऑफ एरोप्लेन, कोई एक प्रकार का प्लेन है कि वो मैं उड़ा रहा था. कहाँ जा रहे थे? बैक टू इंग्लैंड ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड माने फ्रांस से होकर इंग्लैंड जा रहे थे. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडेज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली. तो जो राइटर है वो अपने हॉलीडेज़ पे जा रहे होते हैं तो वो सीधी सी बात है कि जो हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं तो वो क्या सोच रहे होगा कि भाई हॉलीडेज़ में क्या प्लान करेगा, अपनी फैमिली के साथ कैसे रहेगा, अच्छे से उसको मज़ा करेगा, ये सभी चीज़. सो एज राइटर वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द सेम कि वो फैमिली के साथ क्या करेगा वो सब चीज़ें सोच रहा था. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन दी मॉर्निंग. मैंने देखा कि इट वॉज 1:30 इन दी मॉर्निंग मीन्स इट वॉज AM एंटी मेरिडियन. तो रात का 1:30 1:30 बजा था. I should call a Paris control soon, I thought, as I looked down past the nose of the aeroplane.
I saw a light of a big city in front of me. तो मैंने नीचे देखा कि भाई एक बड़े से शहर की लाइटें, जो शहर की लाइटें होती है वो बहुत दिख रही थी, और उस जो रोड से वो जा रहा था जिस साइड से, तो उसमें बड़ा सा एक ही सिटी आता था, पेरिस। तो उसने सोचा भाई मैं पेरिस कंट्रोल रूम से बात कर लेता हूँ। तो वो लोग बात क्यों करते हैं? जो पायलट्स होते हैं तो जो भी रडार के एरिया में वो जाते हैं उनके कंट्रोल रूम से बात करते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल रूम से जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो उनको फॉलो करनी होती है। I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS088 here. तो दिस इज़ द वे हाउ दे टॉक टू द कंट्रोल रूम। कि भाई मैंने वो क्या बताता है कि मैंने अपने रेडियो ऑन किया और पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने का ट्राई किया। इट इज़ गिवन DS088, वो उसकी प्लेन का नाम है। कैन यू हियर मी? आई एम ऑन वे टू इंग्लैंड, ओवर। तो ये ओवर क्या सिग्निफाई करता है कि जो कंट्रोल रूम से उसको बात करनी है, जो भी पूछना है, वो एक साइड से उसकी बात ख़त्म हुई, अभी जो सामने से वो आंसर दे रहा है उसका टर्न आया। नाउ द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली, मैंने उसके कंट्रोल रूम से तुरंत ही आवाज़ आई, DS008 आई कैन हियर यू, यू ought to turn 12 डिग्री वेस्ट टू DS088 ओवर। इसने भी ओवर कहा, मैंने उसकी भी बात ख़त्म हुई। उसने कहा कि भाई आप अपना जो रूट है, जिस रोड से जा रहे हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस है, आप अपने कंपास से देखकर, कंपास क्या होता है तो टू सी द डायरेक्शन, वो डायरेक्शन दिखाता है, उसमें देखकर आपको क्या करना है, यू हैव टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। और उसको इतना इंस्ट्रक्शन दे के वो बोलती है कि भाई मेरा काम ख़त्म, ओवर। Then what will the writer do? I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 डिग्री west towards England. तो राइटर बताता है कि मुझे इंस्ट्रक्शन मिला तो मैंने भी क्या किया, उसने अपने कंपास पर देखकर वो 12 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन में अपना प्लेन कर दिया। और दूसरा इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो दूसरी क्या है कि भाई उसकी 2 फ्यूल टैंक थी, उसमें एक का फ्यूल फिनिश, तो उसने दूसरी फ्यूल टैंक का यूज़ स्टार्ट कर दिया था। नाउ आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। वो फिर से अपनी सोच में खो जाता है, उसने अपना सब काम ख़त्म कर दिया, अपना प्लेन परफेक्ट डायरेक्शन में ले लिया, फ्यूल टैंक दूसरा स्टार्ट करता था वो भी कर दिया, और वो सोचता है कि भाई मैं सुबह पहुंचकर एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट एक लूँगा, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। मैंने यहाँ इंग्लिश ब्रेकफास्ट मीन्स हैवी ब्रेकफास्ट, जम के मैं वहाँ पहुँच के ब्रेकफास्ट करूँगा। और अब तक एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक जा रहा था राइटर के हिसाब से। वो सोच रहा था कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सीधा टाइम टू टाइम मॉर्निंग पे अपना फ़्लाइट लैंड कर दूंगा इंग्लैंड, और फिर जो भी मेरा काम है वो मैं कर सकूंगा। अब तक राइटर को कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं थी। पेरिस was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. अब राइटर को क्या हुआ कि भाई उसको पता चला कि भी सामने तो बहुत सारे क्लाउड्स हैं, और जब उसने वो देखा तब वो पेरिस से 150 किलोमीटर्स आगे पहुंच गया था। और क्लाउड्स भी कैसे थे? स्टॉर्म क्लाउड्स, दे वर ह्यूज। स्टॉर्म बहुत भयंकर, स्टॉर्मी क्लाउड थे, बहुत बड़े, ह्यूज, बहुत ही बड़े थे। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and
over them and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. वो इतने बड़े क्लाउड्स को देखकर राइटर श्योर हो गया था कि ये बड़े माउंटेन के वो उसके ऊपर से भी नहीं जा सकता था, अप ओवर देम, और उसके आसपास से उसके राइट उसके लेफ्ट कहीं से भी उसको क्रॉस करके जा सकता नहीं था। माने वो माउंटेन्स जैसे बड़े बड़े क्लाउड्स थे, तो उसको पास करना ही पड़ेगा अंदर जाके, या तो फिर उसको रिटर्न जाना पड़ेगा। अब राइटर क्या डिसीजन लेता है वो उसके ऊपर है, देखते हैं अपने जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है। आई ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. Now writer is in confusion. I ought to go back to Paris. माने मुझे तो अभी पेरिस वापस चले जाना चाहिए, बट वो दूसरा भी सोचता है कि भाई जो घर जा रहा है तो वो पहले देखते हैं कि भाई इतना प्रॉब्लम है तो हो जाएगा, निपटा लेंगे अपने और पहुंच जाएंगे। वो तो घर जाना चाहता है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और घर जाके वो ब्रेकफास्ट खाना चाहता है। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म। राइटर कहता है कि वो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये रिस्क ले लेता हूँ, और सीधा ही उसने अपना जो ब्लैक डेकोटा था पूरा एरोप्लेन सीधा स्टॉर्म के अंदर डाल दिया। इनसाइड द क्लाउड्स everything was suddenly black. It was impregnable to see everything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in air. I looked at the compass. Now, what he faced a big trouble. अब उसको ये पता चलेगा कि उसने जो गलती किया है वो क्या है। Suddenly, सब कुछ ब्लैक, माने कुछ भी दिख नहीं रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। प्लेन के बाहर कुछ भी देखना पॉसिबल नहीं था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड, माने जम्प्ड माने शेक कर रहा था, वो पूरा वाइब्रेट कर रहा था। इट वॉज अ वेरी बिग थंडरस्टॉर्म, इट वॉज वेरी बिग क्लाउड्स, तो उसके अंदर तो बहुत सारा प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ेगा। वो घूम रहा था, यू प्लेन का उसका जो पूरा कंट्रोल था वो पूरा कंट्रोल उसका चला गया था। प्लेन इधर उधर घूम रहा था। अब राइटर क्या करता है कि लुक्ड एट द कंपास। राइटर कंपास के ऊपर देखता है कि भाई मेरा पोजीशन क्या है, मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ कितनी दूर अभी जाना है, तो वो देखने का ट्राई करता है क्योंकि उसका प्लेन का कंट्रोल पूरा चला गया है। तो अब क्या होगा देखते हैं। I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. जो कंपास था वो तो वर्क ही नहीं कर रहा था, पूरा गोल 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 घूम रहा था। सभी उसकी जो दोनों भी सुइयाँ होती है वो, और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं प्लेन के वो भी काम नहीं कर रहे थे। राइटर ने रेडियो पर भी ट्राई कर लिया कि रेडियो से मैं कांटेक्ट करता हूँ कोई भी कंट्रोल रूम से, बट रेडियो वॉज ऑल्सो नॉट वर्किंग प्रॉपरली। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर। उसने रेडियो के ऊपर ट्राई किया, भाई पेरिस कंट्रोल आपसे कांटेक्ट हो सकता है, कोई सुन रहा है। द रेडियो वॉज डेड टू, लाइक अदर इंस्ट्रूमेंट्स। आपने देखा कि भाई सभी इंस्ट्रूमेंट नहीं काम कर रहे थे, तो जो रेडियो था वो भी काम नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। कोई कंपास नहीं, कोई रेडियो नहीं, कहाँ पे है उसको कुछ भी पता नहीं था। मीन्स ही वॉज लॉस्ट, वो अभी हेल्पलेस हो गया था, कुछ कर सके ऐसा नहीं था। Then, in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. अभी उसको एक और एरोप्लेन दिखा उसी क्लाउड के अंदर। It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. उसकी विंग्स के ऊपर कहीं पर भी लाइट नहीं लगी हुई थी,
एज वी ऑल नो, हमने प्लेन अगर रात को देखा हो तो उसके विंग्स के ऊपर लाइट लगी होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर होती है, अगर अंदर स्काई में कोई और चीज़ ऊपर उड़ रही होती है तो कोई दूसरा प्लेन, तो उसको पता चल सके कि उसकी विंग्स यहाँ तक है। तो ये जो स्ट्रेंज एरोप्लेन राइटर ने देखा, उसके प्लेन के वो विंग्स के ऊपर कुछ भी लाइट्स लगी हुई नहीं थी, बट आई कुड सी, राइटर वो देख रहा था, देख सकता था कि उसी के प्लेन के पास दूसरा एक पैरेलल प्लेन फ्लाई कर रहा है। I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. When we are in trouble and alone, जब भी हम ट्रबल में होते हैं और अकेले होते हैं, तो हमें कोई भी इंसान दिखे, चाहे हम हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, तो हमको थोड़ी शांति मिलती है, भाई हाँ कोई और हमारे सपोर्ट के लिए है। तो राइटर वॉज ऑल्सो felt very glad, means he got a very happy that someone was there. तो उसने क्या किया कि अपना हाथ ऊपर करके वो जो राइटर को, पायलट को वेव किया। Follow me, he was saying, follow me. He knows that I am lost, I thought. मुझे ऐसा लगा कि उसको पता है कि मैं यहाँ पे गुम हो गया हूँ, तो उसने कहा follow me, follow me. उसने मुझे अपने पीछे आने के लिए कहा। He is trying to help me. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. उसने धीरे से he turned his plane slowly to the north side में उसने अपना प्लेन टर्न किया और इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा से बिल्कुल आगे अपना प्लेन लगा दिया। क्यों लगाया? ताकि मैं ईजीली उसको फॉलो कर सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओबीडियंट? ओबीडियंट माने जो एल्डर्स का इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है अच्छे से, उसको ओबीडियंट कहते हैं। तो राइटर को भी अच्छा लग रहा था कि वो भी एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसी को, राइटर को, उसी प्लेन, स्ट्रेंज जो प्लेन था उसको फॉलो कर रहे थे। वाई ही वॉज फॉलोइंग? बिकॉज ही हैड नो अदर स्कोप। उसके पास, राइटर के पास कोई और स्कोप नहीं था सिवाय कि उसको फॉलो करे। आफ्टर हाफ एन आवर the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे के लिए, आधे घंटे तक उन लोगों ने अपना फ्लाइंग कंटिन्यू किया, वो उसको फॉलो किया। Now there was only enough fuel in old Dakota last tank to fly for 5 to 10 minutes more. उसने अपना फ्यूल का जो लेवल था वो भी चेक कर लिया, उसको पता चल गया कि नाउ अब मैं सिर्फ 5-10 मिनट के लिए अपना प्लेन उड़ा सकता हूँ। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन। राइटर को फिर से डरने लगा, वो पायलट को फिर से डर लग रहा था कि वो अभी क्या करेगा, क्योंकि सिर्फ 5-10 मिनट का, वो आधे घंटे से वो लोग तो उड़ ही रहे हैं, इस स्टॉर्म से बाहर तो निकल नहीं पा रहे, क्लाउड से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो ये क्या कर रहे हैं। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म। तभी जब ये राइटर ये सब सोच रहा था, पायलट, तभी जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था वो थोड़ा नीचे की तरफ गया और राइटर ने भी उसी को फॉलो किया, वो भी नीचे तरफ गए। सडनली I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. राइटर ने देखा कि अब वो सेफली क्लाउड से बाहर निकल गए हैं, माने ही वॉज आउट ऑफ डेंजर, और स्ट्रेट लाइट्स की पूरी लाइन दिख रही है। मीन्स जो प्लेन का रनवे होता है उसकी दोनों तरफ लाइटें लगी हुई होती है,
कि भाई प्लेन के पायलट को पता चल सके कि यहाँ तक ही रनवे है। तो पायलट था वो एकदम खुश हो गया कि भाई हाँ अब हम लैंड कर सकते हैं। इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। वो एकदम खुश हो गया, अरे ये तो रनवे है, वो तो एयरपोर्ट पहुंच गए हम लोग, तो नाउ आई एम वेरी सेफ। और वो पीछे मुड़ के देखता है कि भाई जिस एरोप्लेन ने मेरी इतनी हेल्प की मैं उसको थोड़ा थैंक यू कहता हूँ। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, माने वो प्लेन तो था ही नहीं, पूरा आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। वो ब्लैक एरोप्लेन था, वो तो चला गया था, मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा था स्काई में, आसमान में। आई लैंडेड and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control room. मेरा प्लेन जो था राइटर का, पायलट का प्लेन, वो लैंड कर दिया और वो सीधा कंट्रोल रूम तक पहुंचा। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. वो कंट्रोल रूम के अंदर जाके वो सीधा ही उस वुमन को पूछता है कि भाई मैं कहाँ हूँ, ये कौन सा सेंटर है, कौन सा कंट्रोल रूम है, कौन सा एयरपोर्ट है, और जो दूसरा एरोप्लेन था वो अभी कहाँ है, वो पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, और उसको क्यों ढूंढ रहा था उस पायलट को, वाई ही वॉज फाइंडिंग, बिकॉज ही वॉन्टेड टू थैंक हिम। वाई, कि उसी पायलट की वजह से वो पूरे स्टॉर्म से सेफली यहाँ लैंड कर पाया है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। वो कंट्रोल रूम के अंदर जो वुमन बैठी थी वो तो ऐसे स्ट्रेंजली देखने लगी कि आप क्या बोल रहे हैं, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन up there in the storm, no other aeroplane were flying tonight, yours was the only one I could see on the radar. वो बताती है कि भाई दूसरा एरोप्लेन, there is no aeroplane today flying, क्योंकि there is a storm, ये storm है, आज कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ने वाला है। और उसको ये कैसे पता चला कि रडार। What is this radar? Radar is such a mechanism used to detect any flying object, कि भाई कौन कौन से प्लेन उड़ रहे हैं और कोई भी चीज़ और कोई ऑब्जेक्ट उड़ रहा है, तो उनको वॉर्न करने के लिए सीधा पायलट से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो मशीन होती है उसे रडार कहते हैं, कि भाई मुझे तो रडार पर आज एक ही प्लेन दिख रहा है, आपके सिवा और दूसरा कोई भी प्लेन आज नहीं उड़ रहा है। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स? तो भी राइटर खुद, पायलट अपनी खुद सोच में पड़ जाता है कि ये क्या बोल रही है, मैं कैसे, अगर कोई था नहीं तो मैं बिना कंपास बिना रेडियो कैसे यहाँ सेफली लैंड किया, और विदाउट मोर फ्यूल इन माई टैंक, और मेरे टैंक के अंदर तो इतना फ्यूल भी नहीं था। तो वो पायलट कौन था? हु वॉज द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? उसका पायलट या प्लेन कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, और जो लाइट भी नहीं लगी हुई थी, ऐसा प्लेन था। तो राइटर जो सोचता है वो सही है। कई बार व्हेन वी आर इन ग्रेट बिग ट्रबल्स, कोई ऐसा इंसान हमारी मदद करता है जिसे हम कभी जानते भी नहीं हैं। तो राइटर को भी ऐसा फील हुआ कि ये कौन इंसान था, और ये स्टोरी ऐसा सजेस्ट करती है दैट वी हैव टू बिलीव सच थिंग्स, that in our troubles many people are there to help us. So friends, with this we have completed the chapter. I hope you understood it very much, and for more updates
please subscribe our channel. Thank you very much.